प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर्स शामिल किया हुआ है वो मार्च 2021 से लेकर मई 2021 तक के जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं को मैंने केवल शामिल किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा पहले इस पीडीएफ के विषय में आपको बता दूं। देखिए, इस पीडीएफ में जो मैटर है वो दो कलर में, एक रेड और दूसरा ब्लैक। जो रेड कलर का मैटर है वो ऑलरेडी उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा। और जो ब्लैक कलर से उसको मैं इसमें शामिल करूँगा। ये पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा पीडीएफ फॉर्म में, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूँगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम वीडियो हिंदी मीडियम में बनाते हैं, तो हम हिंदी मीडियम का जो मैटर है उसको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने लिया हुआ है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। मेन फैक्ट्स क्या है इसमें? देखिए, इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया था। भारत की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वीं पोजीशन पर आ गया है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल अगर 2020 में बात करें तो 153 देशों की उस समय सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान जो है 112वां था। आइसलैंड 12वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक क्षमता वाला देश घोषित किया गया है। और सर्वाधिक लैंगिक क्षमता वाले अगर शीर्ष 5 देशों में हम बात करें तो ये हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और रवांडा। तो ये 5 हैं टॉप के 5 कंट्री। भारत का जो स्थान है 2021 रिपोर्ट में 140वां है, जबकि पिछली बार कितना था? 112वां था। फोर्ब्स वर्ल्ड अरबपतियों की सूची 2021 में शीर्ष 10 अमीर लोग कौन कौन से, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला नाम है इसमें अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क दूसरी पोजीशन पर हैं। इसी क्रम में आप देख लीजिए, तीसरे नंबर पर LVMH के चेयरमैन और सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ बिल गेट्स। फेसबुक के सह संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग। तो ये टोटल नाम है इसमें। बर्कशायर हैथवे चेयर और सीईओ वारेन बफेट। ओरेकल के सह संस्थापक, कार्यकारी अध्यक्ष और CTO लैरी एलिसन। गूगल के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ लैरी पेज। और उसके बाद नंबर है गूगल के सह संस्थापक और अल्फ़ाबेट के पूर्व अध्यक्ष सर्गेई ब्रिन। और रिलायंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी का अगर हम नाम देख लें तो ये 10वें नंबर पर इस लिस्ट में मुकेश अंबानी जी का नाम है। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की सूची 2021 के अगर हम बात कर लें तो जो 10 सबसे अमीर भारतीय हैं उसमें पहले नंबर पर, पहली रैंकिंग पर हैं मुकेश अंबानी। दूसरे पर गौतम अडानी और उनका परिवार, शिव नादरी। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर राधा किशन दमानी। 5 पर उदय कोटक। और 6वीं पोजीशन पर हैं पलोनजी मिस्त्री। जबकि कुमार बिरला 7वीं पोजीशन पर हैं। साइलन पूनावाला 8वीं पोजीशन पर हैं। दिलीप शांघवी 9वीं पोजीशन और 10वीं पोजीशन पर हैं सुनील मित्तल और परिवार। खंजर क्या है? भारत और किर्गिज़स्तान का हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मुझे याद है पिछले कुछ प्रश्न पत्र में सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये केप टाउन में, या केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। केप टाउन वहाँ पर स्थित है। और हाल ही में इस पार्क में आग लग गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में था। विनेश फोगट एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और ये देखिए ज्वालामुखी है, ला सौर फायर कहाँ पर स्थित है? ये पूरी कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है। और हाल ही में इसमें जो है विस्फोट हो गया, जिसके कारण ये चर्चा में है। टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो ये 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण करना। 7 अप्रैल 2021 को सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिबडी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो सिबडी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एस रमन को। और वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है। और मई 2020 से सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण को इसमें आधार बनाया गया। और इस
रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात कर लें 2030 तक शीर्ष चुनौतियां कौन कौन सी आने वाली हैं उसके सामने, तो उनका नाम दिया गया है। इनमें से हिंसा और संघर्ष, भेदभाव एवं असमानता, गलत सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता का नुकसान, भोजन पानी और आवास की कमी, स्वास्थ्य एवं रोग, कार्य एवं अवसरों का अभाव, राजनीतिक भागीदारी एवं लोकतांत्रिक सिद्धांत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं नई तकनीकें और परंपरा एवं सांस्कृतिक जोखिम। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं। दिग्विजय सिंह जाला क्यों चर्चा में रहे, तो भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री थे 1982 से 1984 के मध्य, और हाल ही में आपको जो है अभी निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थे, तो दिग्विजय सिंह जाला थे। राष्ट्रीय बचत संस्थान के अनुसार देश में छोटी बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला स्थान है इसमें पश्चिम बंगाल का, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, तो और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तर प्रदेश की पोजीशन जो है पूछी जा सकती है। एसीआई ये एक ब्रिटेन स्थित भुगतान प्रणाली कंपनी है की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक रियल टाइम ऑनलाइन लेन देन दर्ज करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है वो भारत में बहुत तेजी के साथ जो है बढ़ा है। सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अर्थ आवर 2021 का विषय क्या है, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन अर्थ आवर 2021 का की थीम है या सब्जेक्ट है। जोसेफ जूठे, तो जोसेफ जूठे कौन है, हैती के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही देश के भीतर फैली अशांति के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, और इनके स्थान पर जो है क्लाउड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना। एन वेंकट रमन भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक है। रुमाना सिन्हा सहगल क्यों चर्चा में थे, क्योंकि इनको जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इसाम अकासाकी इनकी मृत्यु हुई है 1 अप्रैल 2021 को। तो इसाम अकासाकी एक जापानी भौतिक विज्ञानी थे जो नीली एलईडी लाइट विकसित करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता टीम के सदस्य थे। प्रियंका मोहिते ये सतारा महाराष्ट्र से हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रियंका मोहिते के नाम पर कि इन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को फतह किया है, यानी उस पर चढ़ाई की है और वहां पर जाके झंडा फहराया हुआ है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। और जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तीसरी सबसे युवा भारतीय भी प्रियंका मोहिते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो प्रियंका मोहिते का इंपॉर्टेंट बन रहा है, और दूसरा ये बन सकता है चूँकि यहाँ पे अन्नपूर्णा चोटी चर्चा में है, तो ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। चंद्र नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सीके नायडू की बेटी हैं, और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं चंद्र नायडू, और अंतर्राष्ट्रीय मैच में कमेंट्री करने वाली भी पहली भारतीय महिला ही हैं चंद्र नायडू। अभी 88 वर्ष की उम्र में चंद्र नायडू का निधन हो गया है। उम्र संबंधित बीमारियों के कारण निधन हुआ है। इस श्रमिक स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। अगर हम विषय की बात करें 2021 में श्रमिक स्मृति दिवस का विषय क्या था, तो यह था स्वास्थ्य और सुरक्षा एक मौलिक श्रमिकों का अधिकार है। जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रैनसन द्वारा लिखित ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, ये बुक है, पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक हैं आकाश रैनसन। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जिथाइल है। द लिविंग माउंटेन एक कहानी है, और इस कहानी के लेखक हैं अमिताभ घोष। अगले एक पुस्तक पर और नज़र डाल लेते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सुरेश नैना और भारत सुंदरसन ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी, और ये एक प्रकार से आत्मकथा है सुरेश रैना जी की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। संग घोष ये बंगाली कवि हैं जिनका हाल ही में भी निधन हो गया। संग घोष जी को पद्म भूषण पुरस्कार 2011 में दिया गया था, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2016 में प्रदान किया गया था। लिटिल गुरु पारंपरिक भारतीय भाषा संस्कृत का एक ऑनलाइन शिक्षक ऐप है, तो इस समय काफ़ी चर्चा में है संस्कृत भाषा के लिए लिटिल गुरु नाम से ऐप। राज्य के सभी नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। चिंतन वैष्णव
को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तो अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चिंतन वैष्णव को। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इस पूरे सूचकांक में कुल देशों को जो शामिल किया गया है उनकी संख्या 120 है। इसमें पहली पोजीशन स्वीडन की है, दूसरे पर यूएस, तीसरे पर स्पेन, और अगर हम भारत की बात कर लें, भारत और थाईलैंड दोनों की जो रैंकिंग है वो 49 है, यानी 49 है। जॉन मैगुफुली, और देखिए जॉन मैगुफुली को जो है बुलडोजर नाम से भी इनको जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं बुलडोजर नाम से, और ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जिनका हृदय की जटिलताओं के कारण जो है मृत्यु हो गई है, हम कह लें कि हार्ट अटैक के कारण जो है मृत्यु हुई है। जॉन मैगुफुली, उपनाम बुलडोजर। और देखिए इनके विषय में काफ़ी पढ़ भी रहा था, तो इनके यहाँ मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इनके विषय में जान के, कि उसमें कुछ सड़क वगैरह बनने का प्रोग्राम था, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अपने देश में, और तभी शायद लोग इनको जो है बुलडोजर नाम से जानने लगे थे। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2009 से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है 91 वर्ष की आयु में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक 2021 की अगर बात कर लें तो इसमें टोटल 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को इस बार शामिल किया गया, और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की इसमें रैंकिंग 40वीं है। पहला स्थान किसका है? तो यूएस का है। पिछले साल अगर भारत की बात करें तो 50 देशों की पिछली बार ये लिस्ट थी 2020 में, और उस समय भारत का स्थान था 36। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से 25 मार्च 2021 तक कुशीनगर में बनाना महोत्सव का आयोजन किया। तो ये प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च माह में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया? तो कुशीनगर में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 2021-22 से शुरू होकर अगले 4 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई। इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकसित, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे बात करेंगे। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में भारतीय सिनेमा में तत्काल कालातीत और राष्ट्रीय योगदान के लिए रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? रजनीकांत जी को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा। तो 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया जा रहा है? मराठी उपन्यास सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो यहाँ पर देखिए ये मराठी उपन्यासकार सनातन के लेखक कौन है, ये प्रश्न बन सकता है, या सरस्वती सम्मान भी पूछा जा सकता है। विश्व विरासत दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2021 का विषय, तो विषय है जटिल अतीत विविध भविष्य, यानी इसकी थीम के विषय की बात की जा रही। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के वास्तुकार मैदावोल नरसिंहम का 20 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। देखिए जो एम नरसिम्हम जी हैं, इनको भारतीय बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और डॉक्टर योगेश प्रवीण, ये एक भारतीय लेखक और अवध, विशेषकर अगर हम बात करें लखनऊ के इतिहासकार हैं, और लखनऊ के इतिहास के विषय में और यहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषता है उसके विशेषज्ञ हैं। और अभी इनको पद्मश्री पुरस्कार भी 2019 का प्रदान किया गया था, और हाल ही में जो है 12 अप्रैल 2021 को डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का निधन हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के एक शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर विकसित किया है। तो देखिए ये फेक बस्टर इधर काफ़ी चर्चा में रहा है, और आगे भी मुझे लगता है कि चर्चा में रहेगा। देखिए ये क्या है, जो फेक बस्टर है, ये बिना किसी की जानकारी के आभासी सम्मेलन, यानी जो आप वेबिनार वगैरह में जो लोग भाग लेते हैं, तो आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों को पहचान करेगा। यानी ये जान जाएगा कि आप वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपकी जगह आपकी आईडी से कोई और जो है पार्टिसिपेट कर रहा है वेबिनार में। इतना ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं जिनमें वीडियो तो कोई और होता है और फोटो उसमें जो है किसी दूसरे की लगा के उसको वायरल करा दिया जाता है। तो इस तरह की धोखाधड़ी में भी को पकड़ने में भी मदद करने वाला है फेक बस्टर। ठीक है, यह किसी को बदनाम करने, मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर हेरफेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है फेक बस्टर। देखिए पुस्तक है नेहरू, तिब्बत और चीन,
किसके, इसके लेखक कौन है, तो ये लेखक है अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन जी की पुस्तक है नेहरू, तिब्बत और चीन। कांगो के पूर्व लोकतांत्रिक गणराज्य में गोमा के बाहर माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फूटना प्रारंभ हो गया, यानी इसमें विस्फोट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए चर्चा में। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में था, किस देश में है, तो कांगो में स्थान है गोमा, वहाँ पर ही स्थित है। ओम प्रकाश भारद्वाज ये मुक्केबाजी कोच हैं। 1985 में ओम प्रकाश भारद्वाज जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था और अभी 21 मई 2021 को निधन हो गया है। फोर्ब्स के 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर हैं कॉनर मैकग्रेगर और दूसरा स्थान लियोनेल मेसी है। तो इस तरह से पूरी लिस्ट है, यहाँ पे 10 नाम दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला स्थान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तीसरा स्थान मिला है। डार्क प्रिस्कॉट, लेब्रॉन जेम्स, नेमार, रोजर फेडरर को 7वां स्थान मिला है, लुइस हैमिल्टन को 8वां, टॉम ब्रैडी और केविन ड्यूरेंट। मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है, तो यह है इनका नाम है एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की है। कम गति पर सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो यह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव हुआ था। नंदीग्राम सीट से बीजेपी के सुवेंद्र अधिकारी ने जीत हासिल की थी, जबकि ममता बनर्जी उनसे हार गई थी। सुवेंद्र अधिकारी को अगर हम कुल वोटों की बात कर लें तो ये इनको मिले थे 1,10,764 वोट। असम में 3 चरणों में चुनाव हुआ था 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। कब हुआ था, ये 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। देखिए डेट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे याद है कि जो ADV 47 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें चुनाव से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो कम से कम ये तो आपको ज़रूर जानकारी में होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए कितने चरण में हुए, असम में कितने चरण में चुनाव हुए और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो इसके आगे तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था, एक ही चरण में मतदान हुआ था। और इसके बाद मुख्यमंत्री की यहाँ पे हमने लिस्ट दी है। देखिए अभी जो ये चुनाव वाला पार्ट है इसमें मुझे और अधिक अभी फैक्ट कलेक्ट करने हैं, तो जैसे मैं इसको फैक्ट कलेक्ट कर लूँगा तो उससे संबंधित जो भी और डेटा मेरे पास होगा वो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में साझा करूँगा। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में MK स्टालिन, मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री पुडुचेरी N रंगास्वामी है, मुख्यमंत्री केरल पिनाराई विजयन है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ और भी अभी मुझे देना है, जब अगला वीडियो में बनाऊंगा, कौन मुख्यमंत्री कितने बार से, ये भी पूछा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर है करंट अफेयर्स की पंजाब से कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने संगरूर जिले से राज्य के एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर को तराश कर मलेरकोटला के एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। तो मलेरकोटला एक नया जिला बनने जा रहा है पंजाब में और इसी के साथ पंजाब में कुल 23 जिले हो जाएंगे। सिंथेटिक कैनाबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो चीन है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स था। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको PDF कहाँ से मिल जाएगी, तो ये 2 जगह मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है सार्थक क्लासेस तो फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और सेल्स सी रेट में है, ये मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। अंत में कंप्लीट प्रिपरेशन की तैयारी के लिए अगर आप ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो आप विजिट कर लीजिए स्टोर सेक्शन, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, ई-बुक है, कंप्लीट कोर्स है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी मैंने वहाँ पे असाइन कर दिए हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।